हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स करे थे। उसके पहले वाले लेक्चर में हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन करा था, जो हमारी एनसीईआरटी में बता रखा है। लेकिन अगर हम किसी हाइट से बॉडी को प्रोजेक्ट करें, थ्रो करें, तो इस तरीके की जो मोशन होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। राइट। तो आइए हम टाइटल लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं टाइटल लगाऊंगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हम बॉडी को इस तरह से थ्रू करेंगे। आप देखिए इस तरह से। तो हम जो वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो ओनली एक्स डायरेक्शन में है। हमने जो वेलोसिटी प्रोवाइड करी है वो एक्स डायरेक्शन में, इस तरफ एक्स डायरेक्शन में, इस तरफ। राइट। लेकिन ग्रेविटी की वजह से बॉडी अपने आप नीचे वाई डायरेक्शन में आ रही है। तो क्या क्या उसके पैरामीटर होंगे, उसके कंपोनेंट होंगे एक्स और वाई डायरेक्शन के, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। मान लो कि आपने यहाँ से बॉडी को थ्रो करा है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई है। राइट। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिन हो जाएगा 0,0। अब ओरिजिन से आप किसी बॉडी को इस तरह से थ्रो कर रहे हो एक्स डायरेक्शन में, लेकिन कुछ वक्त बाद ग्रेविटी की वजह से बॉडी हमारी नीचे जाएगी। ये हमारा ग्राउंड लेवल है। राइट। बॉडी को हमने थ्रो किया था एक्स डायरेक्शन में। राइट। यानी हमने इनिशियल वेलोसिटी उसको एक्स डायरेक्शन में प्रोवाइड करी है। लेकिन ग्रेविटी की वजह से हमारी जो बॉडी है वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। राइट। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो भी वेलोसिटी प्रोवाइड करा था वो एक्स डायरेक्शन में था, v0x, v0 जितना। राइट। यहाँ पे हमारा v0 y तो जीरो ही है, क्योंकि हमने बॉडी को y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दिया है। हमने बॉडी को ऐसा नहीं थ्रो किया है, हमने एग्जैक्टली उसको हॉरिजॉन्टल रखे उसके बाद थ्रो किया है। लेकिन ग्रेविटी की वजह से बॉडी हमारी क्या हो रही है, वेलोसिटी प्राप्त कर रही है y डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट लिखूं, यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट लिखता हूँ तो ये x डायरेक्शन के कंपोनेंट और इस तरफ हमारे y डायरेक्शन के कंपोनेंट, ये y डायरेक्शन के कंपोनेंट। तो फ्रेंड्स, x डायरेक्शन में हमारी जो वेलोसिटी आएगी वो v0 आएगी, क्योंकि बॉडी को हमने थ्रो करा है। बॉडी को हमने थ्रो करा है x डायरेक्शन में, उसको हमने वेलोसिटी प्रोवाइड करी है x डायरेक्शन में। मैंने इस तरह से थ्रो करा है, तो उसकी वेलोसिटी हमारी आएगी v0। y डायरेक्शन में बॉडी को हमने कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कर रखी, तो उसको हम ले लेंगे यहाँ पे 0, क्योंकि हमने y डायरेक्शन में उसको कोई भी वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करवाई है। अब फ्रेंड्स, जब बॉडी हमारी आगे चल रही है तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में आएगी, लेकिन फिलहाल एक्स डायरेक्शन में तो उसकी उतनी ही वेलोसिटी रहेगी। राइट। एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। मान लो मैंने v0 से थ्रो करा था, तो हर एक मोमेंट पे, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो v0 ही रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हमने उसको यहाँ पे v0 से थ्रो करा है, तो हर एक पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो v0 ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। राइट। अब देखिए आप, v0x में वेलोसिटी v0 ही है, तो एक्सेलरेशन भी 0 आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है हमारा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी तो हमारी v0 के v0 ही रहेगी। समय बीत रहा है लेकिन वेलोसिटी हमारी v0 की v0 ही है। इसका मतलब x डायरेक्शन में हमारा कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है। राइट। s डायरेक्शन में हमारा कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, तो एस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। राइट। जो एक्स डायरेक्शन है उसमें हमारा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, है ना।
अब आप देखिए कि ग्रेविटी की वजह से बॉडी हमारी नीचे की तरफ आ रही है, ग्रेविटी की वजह से हमारी जो बॉडी है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो ए वाई हमारा आ जाएगा जी। हमने यहाँ पे इसको ओरिजिन माना, उसकी नीचे की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, मान लो, तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव की जरूरत ही नहीं है, राइट। ग्रेविटी की डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, राइट। मैंने आपको बता रखा है कि अगर हमारी बॉडी ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करे तो वी कैन टेक इट एज पॉजिटिव, हम उसको एज अ प्लस अज्यूम कर लेंगे, राइट, वो हमारा प्लस रहेगा, है ना। अब आप देखिए, अब हम यहाँ पे सबसे पहला इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, कि ये जो मोशन हो रहा है उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या रहेगा, राइट। ये हमारा पूरा एक्स डिस्टेंस है, ये हाइट हमारा वाई डिस्टेंस है, तो एक्स और वाई का रिलेशन क्या आएगा, ओके। क्योंकि मैं ऐसा भी पूछ ले हमें कि यहाँ पे कोई एनिमी टैंक है, एनिमी कंट्री का टैंक है जिसको हमें हिट करना है, तो वो हमारे प्लेन की जो हाइट है उससे कितनी दूरी पे है, राइट। तो वो भी हमें पूछ सकते हैं कि उसकी दूरी कितनी है, एग्जैक्टली उसकी वैल्यू कितनी है, राइट। तो ऐसे पॉइंट हमें पूछ सकते हैं, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें आ सकते हैं, तो इसीलिए अगर हम पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी बनाएंगे तो दोनों वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, राइट। एक्स डायरेक्शन की और वाई डायरेक्शन की दोनों वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मैं टाइटल लगाऊंगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी जो उसकी पोजीशन जो है एक्स डायरेक्शन में वो लाएंगे। तो देखिए, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन, और फ्रेंड्स एक्स डायरेक्शन में जो हमारी यहाँ पे मोशन हो रही है, राइट, उसमें हम अप्लाई करते हैं सेकेंड इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू वी जीरो एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन है। तो इसमें x की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है, वी जीरो एक्स ऑलरेडी हमारा वी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम हमारा t है, टाइम t, और ए एक्स हमारा यहाँ पे जीरो है, ए एक्स जीरो, और टी स्क्वायर, अब जीरो इंटू टी स्क्वायर पूरा जीरो हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू वी जीरो टी, तो t हमें मिल जाएगा x अपॉन वी जीरो। मान लो x की वैल्यू तो हमें आ गई हमारी, राइट, क्योंकि उसमें कोई कंपोनेंट है नहीं, हमने डायरेक्टली वी जीरो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में प्रोवाइड करी है, तो उसका वी जीरो का वी जीरो ही रहेगा, कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, राइट। और उसको टाइम कितना लगा, टी टाइम लगा, तो हमें डायरेक्टली x की वैल्यू जो ये मिली वो कितनी मिली, वी जीरो इंटू टी, राइट। इसको ही हम यूज करके रेंज का फॉर्मूला भी लाएंगे आगे जाके। अब फ्रेंड्स हमें टी का वैल्यू मिल चुका है, अब मैं यहाँ पे वाई डायरेक्शन में अगर यही चीज अप्लाई करता हूँ, फिर एक्स और वाई को हम कंबाइन कर लेते हैं, तो हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल जाएगा, ओके। तो अब सेकेंड इक्वेशन में यूज करूंगा वाई डायरेक्शन में, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन, तो y इज इक्वल टू वी जीरो वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ओके। तो वी जीरो वाई हमारा कितना है, जीरो है, जीरो इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जीरो इंटू टी हमारा जीरो हो जाएगा, तो y हमारा आएगा y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, कितनी वैल्यू मिलेगी, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये t की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ t, तो y इज इक्वल टू हाफ जी, और t का हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वी जीरो स्क्वायर, ओके। तो y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू वी जीरो स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन आया जो x और y दोनों को रिलेट कर रहा है। फ्रेंड्स इस इक्वेशन में हमारे पास y की वैल्यू भी है और हमारे पास x की वैल्यू भी है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू बी जीरो स्क्वायर मिल जाएगा, y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू बी जीरो स्क्वायर।
फ्रेंड्स इस इक्वेशन की खासियत ये है कि ये एक्स डायरेक्शन और वाई के हर पल के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। आपको इससे अगर वाई और एक्स दोनों पता रखे हो तो आपको v0 मिल जाएगा, अगर x और v0 पता रखा हो तो आपको y मिल जाएगा, अगर y और v0 पता रखा हो तो आपको x मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, उसमें से अगर 2 की वैल्यू हमें पता हो तो तीसरे की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स मान लो कि हमें यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए, किसी भी टी टाइम पे पी पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट टी टाइम। यहाँ पे यहाँ पे तो बॉडी हमारी टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसकी, उसका एक्स कंपोनेंट यहाँ होगा और वाई कंपोनेंट हमारा यहाँ होगा, और वो खुद यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा होगा इस तरह से, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा। तो अगर आपको टी टाइम के बाद पी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी चाहिए तो आप निकाल सकते हो। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे और एक्स की वेलोसिटी निकालेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इन एक्स डायरेक्शन, तो वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू सॉरी v, हमें निकालना है v0 x प्लस ए एक्स टी, राइट। तो v0 x हमारा कितना आएगा, v0 ए एक्स हमारा कितना आएगा 0 इंटू टी 0। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी v0 मिल गई है, x डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी कितनी मिली है v0। ओके, अब हम उसको अप्लाई करेंगे y डायरेक्शन में, राइट। इन y डायरेक्शन तो वी वाई इज इक्वल टू v0 y प्लस ए वाई टी। तो v0 y कितना होगा 0, राइट, 0 प्लस जी टी। तो फ्रेंड्स वी वाई हमें मिल गया है जी टी। तो आप देखिए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी उतनी रही है, मैंने पहले ही बोला कि हर एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी चेंज होने वाली नहीं है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी उतनी ही रहेगी जितनी एग्जैक्टली है, एक्चुअल में है। लेकिन हमारी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो आप देखिए चेंज हो रही है, जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो हमारी चेंज हो रही है ना। तो अगर हमें वेलोसिटी चाहिए उसकी डायरेक्शन के साथ, तो वी एक्स प्लस वी वाई ये तो कंपोनेंट है हमारे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी एक्स हमारा है वी जीरो आई कैप और जी टी जे कैप, जी टी जे कैप, ये हमारा वेलोसिटी हमें मिल जाएगा। अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए उसका तो हमें मोड में लेना पड़ेगा अंडर रूट में एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट। वेक्टर v इज इक्वल टू वी जीरो आई कैप प्लस जी टी जे कैप, तो अंडर रूट में हो जाएगा हमारा वी जीरो स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट। मान लो यहाँ पे हमारा थीटा एंगल बन रहा है, ये हमारा वी एक्स है, ये वी वाई, तो डेफिनेटली ये वी वाई होगा, ये वी एक्स होगा। अब हमें अगर एंगल निकालना है पर्टिकुलर पी पॉइंट के ऊपर, देखो पहले तो कोई एंगल बन रही था, पहले तो कोई एंगल बन नहीं रहा था, सॉरी, यहाँ पे जब हमने थ्रो किया तो कोई एंगल नहीं बन रहा था, जीरो एंगल था। तो ग्रेविटी की वजह से जब बॉडी नीचे आई तब हर एक पॉइंट पे एंगल बन रहा है और एंगल चेंज भी हो रहा है। तो आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगल निकालना हो तो टेन थीटा इज इक्वल टू सामने वाली साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो वी वाई हमारा जी टी आया, जी टी अपॉन वी जीरो, राइट। इस तरह से आपको एंगल मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे थीटा लगा दूं तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, जी टी अपॉन वी जीरो, राइट। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ जी टी अपॉन वी जीरो, ये वैल्यू मिल जाएगी हमारी, राइट। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ जी टी अपॉन वी जीरो।
ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हमें वैल्यू मिल जाएगी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ GT अपॉन V0, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए तो ये वाला इक्वेशन लगाएंगे y इज इक्वल टू gx स्क्वायर बाई 2V0 स्क्वायर। अगर हमें किसी t टाइम पे, थोड़े टाइम बाद t टाइम पे p पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए तो इस तरह से निकालेंगे, और अगर उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो इस तरह से, और उस पॉइंट पे एंगल कितना होगा तो tan थीटा इज इक्वल टू GT बाई V0। अगर हमें V0 पता है, हमें t पता है, g तो पता ही होता है tan, तो तीनों की वैल्यू पता है तो हम एंगल निकाल सकते हैं यहाँ पे आसानी से, राइट। अब फ्रेंड्स इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज का फॉर्मूला करेंगे। तो हम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट करेंगे तो मैं टाइटल लगाऊंगा टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी टाइम तक हमारी बॉडी एयर में रह रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से बॉडी ने स्टार्ट करा और यहाँ तक गई, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम यूज करेंगे वाई डायरेक्शन में चेंज हो रही है वो, राइट पूरा। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इन वाई डायरेक्शन, हमारी जो हाइट चेंज हुई यहाँ पे वाई डायरेक्शन में चेंज हुई, और एक्स में हमें रेंज मिली है वो भी हम निकालेंगे। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू V0 वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। तो y, उसको हम हाइट मान लेंगे, मान लो h हाइट जितना हमारा बॉडी नीचे गिर रहा है, तो y इज इक्वल टू h। V0 y हमारा कंपाउंड पहले से कितना बता रखा है, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी वाई डायरेक्शन में, और ए वाई हम ले लेंगे g जितना, और टाइम को हम बोल देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, स्मॉल टी को हम क्या लगा लेंगे, कैपिटल टी लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा h है, ये तो हमारा पूरा 0 हो रहा है, 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये 2 ऊपर आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी, राइट। तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पे रेंज निकालनी है, जो बॉडी हमारी जो गिरी है यहाँ पे हिट करा है उसने टारगेट को, तो वो आर हमारी रेंज कहलाएगी, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, तो रेंज का फॉर्मूला हमें मिलेगा, रेंज का हमें फॉर्मूला मिलेगा, रेंज हमारा यहाँ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब फ्रेंड डिस्टेंस हमें यहाँ पे रेंज बोल रहे हैं, और इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कौन सी स्पीड काम कर रही है, एक ही स्पीड है यहाँ पे वी वाई, जीटी तो बाद में जनरेट हुई लेकिन जीटी उसको नीचे ला रही है, आगे कौन ले जा रही है, हमारी हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड हमारी यहाँ पे v0 है, और टाइम हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, लेकिन अभी हमने यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डिराइव करा है, जो कि हमारा ये रहा अंडर रूट 2h बाई जी, तो ये मैं लगा दूंगा अंडर रूट 2h बाई जी। तो यहाँ हमें वैल्यू मिल जाएगी, ये r इज इक्वल टू V0 अंडर रूट 2h बाई जी हो गया, r का वैल्यू मिल गया, r इज इक्वल टू V0 अंडर रूट 2h बाई जी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला निकाल लेंगे, ये हमारी रेंज की वैल्यू आएगी V0 अंडर रूट 2h बाई जी। इस तरह से हमें इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। अब फ्रेंड्स मान लो यहाँ आते वक्त h1 हाइट आ चुकी है, पहले हमारी h हाइट थी, यहाँ से h1 हाइट है, तो अगर आपको h1 हाइट के लिए वहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी आफ्टर बॉडी फॉलिंग h1 हाइट, वेलोसिटी आफ्टर बॉडी फॉलिंग फ्रॉम h1 हाइट, h1 हाइट के बाद अब जब बॉडी हमारी गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी। तो अब देखिए पहले हम y डायरेक्शन में निकालते हैं, y डायरेक्शन में हमारा ये इक्वेशन लगेगा, तो इनिशियल तो हमारा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और वी वाई हमारा यहाँ पे क्या है, निकालना है, ये तो 0, 2 ए वाई हमारा g है, और टाइम हमारा t लगा लेते हैं, राइट।
तो वी वाई हमारा हो जाएगा 2, यहाँ पे सॉरी एक्स आता है तो उसको हम h1 लगा लेंगे, है ना। एक्स आएगा ना, हमारी h1 हाइट यहाँ पे हो रही है, ये वाई लगा लेंगे वाई। तो वाई हमारा डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से h1, तो यहाँ पे हम ले लेंगे h1। अब उसका जब हम रूट निकालेंगे तो अंडर रूट 2gh1, राइट। वी वाई हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2gh1 हो जाएगा। वी वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2gh1 इतनी हो जाएगी, राइट। अब फ्रेंड यहाँ पे हम इक्वेशन y डायरेक्शन में निकाल लिया, अब x का निकालेंगे तो वो तो हमारा वही रहने वाला है x का। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि हॉरिजॉन्टल तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी हमारी आएगी vx i कैप प्लस vy j कैप। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारी बनेगी vx आया हमारा v0 i कैप और vy आया हमारा अंडर रूट 2gh1 j कैप। तो अगर फ्रेंड्स इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें तो मोड में ले लेंगे, तो v0 स्क्वायर प्लस 2gh1 इस तरह से हो जाएगा। मैग्नीट्यूड मिल जाएगा हमें, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v0 स्क्वायर प्लस 2gh1, राइट, h1 हाइट के ऊपर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, है ना। h1 हाइट से जब बॉडी गिरेगी यहाँ से तो इतनी वेलोसिटी से गिरेगी, राइट। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे स्टेयर्स वाले अगर क्वेश्चन आ जाए कि nth स्टेयर पे जब बॉल गिरेगा किस तरह से गिरेगा, राइट, तो ऐसे क्वेश्चन हमें आ जाए तो उसका हम फॉर्मूला यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड वेलोसिटी सच दैट बॉल स्ट्राइक टू n स्टेप, तो मैं स्टेयर्स बनाता हूँ इस तरह से, ये हमने स्टेयर्स बनाए। अब यहाँ पे हर एक स्टेयर की जो लेंथ है वो a है और ब्रेथ यहाँ पे b है, हाइट b ले लेते हैं, ए बी ए बी इस तरह से रहेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल जो हमारी इसकी हाइट आएगी वो कितनी आएगी, n इंटू बी, राइट, यहाँ पे हमने b ले रखा है और यहाँ पे हमारी आएगी n इंटू ए। हम सारे a को मिलाएंगे तब जाकर हमें यहाँ पे n मिलेगा, यहाँ पे n भी मिलेगा, ओके। अब देखिए मान लो हम यहाँ से v0 से थ्रो कर रहे हैं इस तरह से, तो कौन से स्टेयर पे जाके गिरेगा वो हमें यहाँ पे पता लगाना है, n पता करना है। तो रेंज का हमारा फॉर्मूला क्या आता है, रेंज इज इक्वल टू v0 2h/g, ये फॉर्मूला आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रेंज हमें क्या मिल रही है, n स्टेप हमें निकालना है या फिर वेलोसिटी निकालनी है, और यहाँ पे h की जगह पे हम क्या लगा देंगे, nb, तो 2nb/g। अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूं तो n स्क्वायर ए स्क्वायर v0 स्क्वायर और ये रूट से बाहर निकल जाएगा 2nb/g। n n हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, v0 स्क्वायर हमारा आएगा n स्क्वायर g/2b, राइट। अगर मुझे निकालना हो तो a या फिर पूरा अंडर रूट पे लिखूंगा n स्क्वायर g/2b। फ्रेंड्स ये जो हमारा कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि JEE 2024 में मेंस में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। तो मैं पॉज कर रहा हूँ और यहाँ पे आप क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ फिर वापस हम करते हैं उसको। तो यहाँ पे JEE मेन 2024 का क्वेश्चन है हमारा, अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयरवे विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u वेलोसिटी से हमारा बॉल यहाँ से रोल कर रहा है। द स्टेप्स आर 0.1 मीटर हाई, 0.1 मीटर हाइट है और उस वाइड भी कितना है, 0.1 मीटर वाइड है, 0.1 मीटर वाइड और 0.1 मीटर उसकी हाइट है। द मिनिमम वेलोसिटी u with which that ball just hit the step fifth of the stairway will be under root x मीटर पर सेकेंड। बॉल हमारी कौन सी उस वेलोसिटी पे से कौन से स्टेप को हिट करेगा, तो फिफ्थ स्टेप को हिट कर रहा है u वेलोसिटी से, और वो u भी कितना बता रखा है, अंडर रूट एक्स बता रखा है, राइट। मिनिमम वेलोसिटी बतानी है हमें, वेयर x दैट इज इक्वल टू मिनिमम वेलोसिटी कितनी आएगी, तो हमारा फॉर्मूला ये रहा वेलोसिटी का। तो अब देखिए फ्रेंड सारी चीजें बता रखी है हमें, राइट। n बता रखा है, फिफ्थ स्टेयर पे गिर रहा है, हाइट भी 0.1 है और g यहाँ पे 10 है और ब्रेथ भी यहाँ पे 0.1 है, तो 0.1 से 0.1 कट जाएगा, 10/2 हमारा 5 आ जाएगा, 0.1 हमारा कैंसिल हो गया, राइट। यहाँ पे
0.1 इंटू 10 हमारा 1 आएगा, पाई ये रहा 0.1 इंटू 10 1/2, तो 5/2 हमारा 2.5 हो जाएगा। और यहाँ पे अंडर रूट एक्स बता रखा है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी मिनिमम कितनी है, मिनिमम चाहिए, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो इसका मिनिमम हमारा क्या आएगा 2, राइट। मिनिमम है तो हमें उससे कम लेना पड़ेगा, तो मिनिमम वो 2 मीटर पर सेकेंड से तो हमें करना ही चाहिए ताकि वो 5th स्टेप पे गिर सके, राइट। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा, सॉरी, हाँ आंसर आएगा 2B। फ्रेंड्स, अभी 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 हमने जो टॉपिक करे हैं उसके ऊपर 2 जेडबलई के और क्वेश्चंस मैं कराता हूँ और इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। तो 2 क्वेश्चन मैं लिख लूँ, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये फ्रेंड्स, अब हमने 2 और क्वेश्चन करने हैं हमें। पहला क्वेश्चन हमारा है जेई मेन 2019 का। उसमें हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्या करना है वो देखते हैं। हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v at an altitude h has to drop a food packet from a man on the ground। एक हेलीकॉप्टर, यहाँ पे हमारा, हम एक हेलीकॉप्टर बनाते हैं, राइट। ये एक हमारा हेलीकॉप्टर है जो हमारा फ्लाई कर रहा है। अब उसको एक फूड पैकेट गिराना है, ओके। मैन मान लो यहाँ पे खड़ा है, तो उसको इस तरह से फूड पैकेट को थ्रो करना पड़ेगा, राइट। तो अब देखिए, फूड पैकेट फ्रॉम मैन ऑन द ग्राउंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड। तो फूड पैकेट ऐसे तो गिरेगा नहीं, हेलीकॉप्टर मोशन में है, तो फूड पैकेट पूरा ऐसे गिरेगा, राइट। तो एक्चुअली हमें ये डिस्टेंस निकालना है, इसको हम डी बोल देते हैं। ये हमारा हाइट h है, ये रेंज r है। तो अगर रेंज हमें पता हो, हाइट पता हो, तो हम डी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, हमारा रेंज का फॉर्मूला आता है, v/2h/g, राइट। ये फॉर्मूला आता है। तो अगर रेंज का स्क्वायर करेंगे तो v² 2h/g हो जाएगा, राइट। और h² का ऐसे होता है ही, तो d² हमारा क्या आएगा, पाइथागोरस हम करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस। तो d² इज इक्वल टू r² प्लस h², r² प्लस h²। तो r² हमारा यहाँ पे क्या है 2h v²/g प्लस h²। तो अगर हम इसका रूट निकाल लेंगे तो √2hv²/g प्लस h², ये हो जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर बन रहा है सी, 2hv²/g प्लस h², सी, ये हमारा आंसर बना, राइट। डी इज इक्वल टू √2hv²/g प्लस h², इस तरीके से, ओके। तो यहाँ हमारा आंसर बनेगा सी। ये हमारा जेई मेन 2019 का क्वेश्चन था। अब फ्रेंड्स, ऐसा ही हमें क्वेश्चन आया है, रेंज का फॉर्मूला यूज करना है 2024 में, राइट। A body of mass m thrown horizontally with a velocity v from the top of a tower of height h, h हाइट से हम एक बॉडी को थ्रो कर रहे हैं v वेलोसिटी से, बॉडी का मास है m, राइट। और वो ग्राउंड को टच कर रही है 100 मीटर दूरी पे, ओके। 100 मीटर रेंज मिल रही है हमें, v0 √2h/g, यहाँ पे रेंज 100 मीटर मिल रही है जब हम उसको कैपिटल h हाइट से थ्रो कर रहे हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए आगे, बॉडी ऑफ मास 2m, अगर हम 2m मास की बॉडी, मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता, चाहे मास आप m लो, 2m लो या 100m लो, मास पे डिपेंड नहीं करेगा, फॉर्मूला में मास आता ही नहीं है हमारा कहीं पे। एट अ वेलोसिटी v/2 फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 4h, अगर हम 4h हाइट से v/2 वेलोसिटी से गिरा है, वेलोसिटी हमने आधी कर दी, तब हमारी रेंज व्हाट विल टच द डिस्टेंस ऑफ हर, तब हमारी रेंज हमें निकालनी है r2, राइट। r2 रेंज हमें निकालनी है यहाँ पे। अब हमें वेलोसिटी हाफ कर दी है, हमारे यहाँ वेलोसिटी हाफ कर दी है, और हाइट यहाँ पे 4 गुना कर दी है। अब अंडर रूट में 4 जब बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, राइट। 2v0/2 2h/g, v 2 कैंसिल, v0 √2h/g, राइट। तो यहाँ देखिए आप, ये v0 √2h/g है, तो ये 100 हम यहाँ लगा देंगे इसकी जगह पे, तो r2 हमारा क्या आ जाएगा 100 मीटर, आ जाएगा 100 मीटर, राइट। तो इस तरीके से हमें
क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशनल मोशन। राइट, बाय एवरीवन।